हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 13.4 से। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट से पहले कुछ हम कंसेप्ट बता देते हैं तो आपको मैं थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गोला है, ये आपको गोला के बारे में समझना है। ये आपका क्या हो गया, गोला। तो यहाँ पे देखिए गोला का जो होता है कुल पृष्ठ होता है 4 गो वृत्त होता है, ठीक है। तो इसका 4 वृत्त से क्या बना है, एक गोला बना है। इसलिए गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। गोला का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वक्र नहीं होता, ये क्या हो जाता है, ये कुल हो जाता है। गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका वक्र नहीं होता है, ठीक है। गोला का कभी वक्र नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर और नीचे इसको आप खोल नहीं सकते, लेकिन इस गोला को खोल और बंद नहीं कर सकते, इसलिए गोला का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए ये अर्धगोला है, ठीक है। अर्धगोला को हम इसको एक वृत्त से बंद भी कर सकते हैं और ऊपर खोल भी सकते हैं, इसलिए इसका वक्र जो होगा, इसका वक्र लागू हो जाता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो जाता है। तो इसका वक्र क्या होगा, इस गोला को हम आधा कर दें, क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसको हम क्या कर दें, एक वृत्त और लगा दें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा इसका 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर अब प्लस एक वृत्त आप जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका वक्र नहीं होता है, बस 2 को फार्मूला इसका हो गया गोला का, ठीक है। अब अर्धगोला का जो वक्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, गोला का केवल आधा कर दिए 2 पाई आर स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वृत्त और जोड़ दिए तो क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का आपको ज्ञात करना है। तो फर्स्ट में आर का जो मान दिया है 10.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यहाँ आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या दिया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि गोला का वक्र होता ही नहीं, ठीक है। जब गोला का वक्र नहीं होगा तो गोला तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लागू होगा। इसलिए यहाँ पे लिखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 का 4 और इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और इंटू आर का मान कितना है, तो यहाँ पे आर का मान दे दिया 10.5 और इंटू 10.5। यहाँ पे देखिए फिर से 4 का 4, पाई का मान 22/7 और 10 पे क्या है स्क्वायर है, तो इसको हम 10 2 बार उतार दिए 10.5 10.5। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट उड़ा करके 1 0, यहाँ पे पॉइंट उड़ा करके 1 0। अब 5 का टेबल से आप काट सकते हैं, क्योंकि 5 का टेबल में 10 भी आ जाएगा, 10 और 5 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, फिर 5 का टेबल में 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। ये 2 का टेबल कितना बार में, 2 बार में कैंसिल, 2 का 2, 2 दूनी का 4, यहाँ भी कट गया। फिर यहाँ 5 का टेबल से काटिए, 5 दूनी 10, फिर ये 21 बार में, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। 7 का टेबल पढ़िए कितना बार में कैसा आता है 3 बार में, बच्चा जो उतार दीजिए 22 गुना 21 गुना 3। अब सबको क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना हो जाएगा 3 और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब 22 से इंटू कर दीजिए, 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, फिर यहाँ पे 6 2 1, 6 8 3 1, यानी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। क्या आपका क्या आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड का इसी तरह बनाइए, तो सेकेंड में क्या आपका हो जाएगा ये फर्स्ट का था और अब यहाँ पे देखिए सेकेंड का, ठीक है। तो सेकेंड के लिए यहाँ पे गोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4 कि पाई का मान जो हो जाएगा 22/7 और गुना आर का जो मान है 5.6, 2 बार उतार दिए 5.6 मल्टीप्लाई 5.6
पॉइंट उड़ा करके 1 0 और पॉइंट उड़ा करके 1 0 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद 7 का टेबल में 8 बार में कितना हो गया 56। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का टेबल से मत काटिए क्योंकि फिर 5 बच जाएगा, फिर 5 का टेबल से ऊपर फिर कटेगा नहीं। अब सबको आप उतार दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 8 8 इंटू 56 और इंटू 8। अब आई में कितना हो जाएगा 100। अब सबको इंटू कर दीजिए, इंटू करने पे आ जाएगा 39,424, ठीक है। और नीचे में कितना हो गया 100। अब यहाँ से 2 0 काटिए तो ऊपर में 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो आपका आंसर जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बच गया आपका थर्ड का। तो थर्ड का आपने खुद से बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अब सेकंड, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्न व्यास वाले। इससे पहले जो क्वेश्चन था यहाँ पे व्यास की जगह त्रिज्या दिया था और इस बार क्या दिया व्यास दिया, ठीक है। निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको व्यास दिया है यानी डी का जो मान दिया है 14 सेंटीमीटर है। जब आपको व्यास दिया है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या इससे आधा हो जाएगा यानी कि 7 सेंटीमीटर हो गया। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, तो यहाँ पे लिखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 4 का 4 इंटू पाई का मान 22/7 और r का जो मान हो गया आपका 7 गुना 7, एक साथ कैंसिल। अब बच गया कितना 4 गुना 22 गुना और 7। अब इसको इंटू कर दीजिए 8 8, फिर किससे इंटू करना है, इसको इससे इंटू किए तो 8 8 हो गया। उसके बाद 7 से इंटू कर दिए, 7 8 56 के 6 हो गया, हाथ में 5, 7 8 56 57 58 59 60 61, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट का था, अब ये सेकेंड का बनाइए। अब ये डी का जो मान दे दिया है 21 सेंटीमीटर, तो इसका आर में कन्वर्ट जो हो जाएगा इसका 21, अब आई में इसका 2, ठीक है। 2 का टेबल में नहीं कट रहा है तो इसको यहीं आप छोड़ दीजिए सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 का 4, यहाँ देखिए पाई का मान बैठा दिया 22/7 और यहाँ पे देखिए r है तो r का मान हम निकाल चुके कितना 21/2। यहाँ देखिए पावर जितना रहेगा उतना बार उतारना पड़ता है, यहाँ पावर 2 है तो आप 2 बार उतार दिए 21/2 मल्टीप्लाई में 21/2। अब यहाँ पे 7 का टेबल कितना बार में 3 बार में 21, फिर 2 का टेबल में कितना बार में 2 बार में, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। आप इसको इंटू पहले 22 उतार दिए, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा कितना हो गया 6। अब कितना 63 को 22 से आप इंटू कर दिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी का 12, फिर 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, यहाँ पे 6, यहाँ 8, यहाँ 3, यहाँ पे 1, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बाद यहाँ पे देखिए थर्ड आप अपने खुद से बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए। अब क्वेश्चन नंबर आप थर्ड का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। इस बार जो दिया है त्रिज्या का मान जो दिया है 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया, क्योंकि अर्धगोले का वक्र भी होता है और संपूर्ण होता है, इसलिए यहाँ पे दिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको निकालना है कुल, अगर वक्र बोलता है तो वक्र निकालते। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, पाई का मान 3.14 लेना है। तो यहाँ पर लिखिए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 3 पाई r स्क्वायर। 3 का 3, पाई का मान आपको कितना लेना है 3.14, तो यहाँ रखिए 3.14 इंटू r का मान कितना है, r का मान 10 है, तो यहाँ पावर कितना 2 है, तो 10 गुना 10 2 बार 10 गुना 10, पॉइंट उड़ा करके जितना अंक रहता है ये साइड उतना ही आपको 0 लिया जाता है 1 लेकर के। तो 2 अंक है तो 2 0 लीजिए, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल, बचा कितना 3 इंटू
314। अब इंटू कर दिए, 4 का टेबल 3 बार पढ़िए, 12 के 2 हाथ में 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 3 3 या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, पहला जो गुब्बारा था कुछ इस प्रकार था। ठीक है, इसका जो त्रिज्या जो दिया था वो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसकी हवा भरने पर ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसका त्रिज्या जो हो जाता है वो बढ़ करके 7 7 कितना हो जाता है 14। ठीक है, इसका R = 7 और इसका R का वैल्यू कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। इसको R1 कर लिए और इसको R2 कर दिए। R1 का मान 7 सेंटीमीटर तो R2 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इन दोनों गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने। तो यहाँ पर लिखिए अनुपात = हवा भरने से पहले, हवा भरने से पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अनुपात निकालना है गुब्बारे, इन दोनों गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी हवा भरने से पहले मेरा क्या, हवा भरने से पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, और जब हम हवा भर दिए इसके अंदर तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। उसके बाद लिखिए हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वक्र तो होता है नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए गुब्बारे क्या है, गोल है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि वक्र तो होता है नहीं, यानी कुल का ही लेना है 4 पाई R1 का स्क्वायर। हवा भरने से पहले बोला ने, तो इससे पहले क्या था R1 था, R1 का स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत ईजी हो गया। 4 पाई कैंसिल, बचा क्या R1, क्या बच गया R1। तो R1 का मान कितना है 7 × 7, इसको कितना पावर कितना 2 था, तो इसीलिए आप 2 बार उतार दिए। फिर बाई में इसका चिन्ह है बट्टा, हम दे दिए बट्टा। फिर यहाँ R2 का मान कितना है 14, इसको 2 बार उतारना है 14 × 14। अब यहाँ से आप काट दिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 को 1 से इंटू करेंगे कितना देगा 1, और 2 दूनी कितना यहाँ पे 4, यानी 1 अनुपात बोला था, अनुपात इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1:4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, और आगे का वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरे को शेयर करें। थैंक यू।